नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो वैश्विक कूटनीति और भारत की रणनीतिक स्थिति के लिए बेहद अहम है। ये विषय है भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती नजदीकियों का और इसके कारण अमेरिका, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती बेचैनी का। जब दुनिया के कई पश्चिमी देश भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर आर्थिक प्रतिबंध और टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, तब फ्रांस ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए भारत का मजबूती से साथ दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने साफ कर दिया है कि पेरिस किसी भी कीमत पर भारत से दूरी नहीं बनाएगा, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव डाले। इस साझेदारी ने न केवल वैश्विक राजनीति में एक नया अध्याय शुरू किया है, बल्कि यह अमेरिका की दशकों पुरानी वर्चस्ववादी नीतियों को भी चुनौती दे रही है। आज की इस वीडियो में हम इस गठजोड़ के हर पहलू को, इसके असर को और ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा सिर दर्द बन गया है, इसे विस्तार से समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। पिछले कुछ महीनों में भारत और फ्रांस के बीच संबंधों में एक नई गर्मजोशी देखने को मिली है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच हुई एक लंबी फोन बातचीत ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने न केवल यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संकट जैसे वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा की, बल्कि आर्थिक, रक्षा और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने के लिए बड़े फैसले भी लिए। ये बातचीत केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक साझेदारी का नए रूप थी, जो वैश्विक मंच पर अमेरिका की रणनीतियों को सीधे चुनौती दे रही है। इस कॉल में दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और फ्रांस मिलकर वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए नए कदम उठाएंगे। लेकिन जो बात इस बातचीत को और खास बनाती है, वो ये है कि ये साझेदारी केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। दोनों देशों ने रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ठोस प्रोजेक्ट शुरू किए। मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट हिंदी में लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के साथ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। ये कोई साधारण क्रम नहीं था, ये एक प्रतीकात्मक और रणनीतिक संदेश था, जो ये दर्शाता है कि फ्रांस न केवल भारत के साथ कूटनीतिक स्तर पर खड़ा है, बल्कि वो भारत की संस्कृति और भावनाओं का भी सम्मान करता है। इस कदम ने भारत में लोगों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा किया और वैश्विक मंच पर यह संदेश दिया कि फ्रांस भारत को बराबरी का दर्जा देता है। इसके विपरीत अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत तक कह डाला, जिससे भारत में भारी नाराजगी देखने को मिली। मैक्रोन का हिंदी ट्वीट और भारत के प्रति उनका खुला समर्थन ट्रंप की इस रणनीति के खिलाफ एक सशक्त जवाब था। ये कदम ट्रंप की बेचैनी को और बढ़ाने वाला साबित हुआ, क्योंकि ये साफ करता है कि भारत अब अकेला नहीं है और उसे एक मजबूत सहयोगी मिल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ये है कि भारत और फ्रांस की ये नजदीकी अमेरिका के वैश्विक प्रभाव को कमजोर कर सकती है। ट्रंप की रणनीति हमेशा से दबाव बनाकर अन्य देशों को अपनी नीतियों के अधीन लाने की रही है। वो चाहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे और पूरी तरह पश्चिमी देशों की नीतियों का पालन करे। लेकिन भारत ने बार बार साफ किया है कि उसकी विदेश नीति राष्ट्रहित पर आधारित है, न कि किसी सुपर पावर के दबाव पर। फ्रांस ने भी भारत के इस रुख का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत को अपने ऊर्जा स्रोत चुनने का पूरा अधिकार है। जब यूरोप के कई देश जैसे जर्मनी और ब्रिटेन भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर आलोचना कर रहे हैं, तब फ्रांस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मैक्रोन ने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति उसके राष्ट्रीय हितों और 1.4 अरब लोगों की जरूरतों पर आधारित है। ये स्टैंड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी रणनीति भारत को अलग थलग करने और उसे अमेरिका के अधीन लाने की थी। फ्रांस का भारत के साथ खड़ा होना न केवल अमेरिका की इस रणनीति को विफल करता है, बल्कि ये यूरोप के भीतर भी एक नई शक्ति संतुलन की शुरुआत करता है। भारत और फ्रांस के बीच
ये साझेदारी केवल कूटनीतिक बयानों तक सीमित नहीं है। दोनों देश रक्षा, तकनीक और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ठोस सहयोग की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, भारत पहले ही फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीद चुका है, लेकिन अब ये सहयोग मिसाइल तकनीक, नौसेना की पनडुब्बियों और अंतरिक्ष रक्षा प्रोग्राम्स तक फैल रहा है। दोनों देशों ने 2026 में नई दिल्ली में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनकी साझा ताकत को दुनिया के सामने लाएगा। ये साझेदारी अमेरिका के लिए इसलिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि ट्रंप का प्रशासन तकनीक और रक्षा क्षेत्र में अपने एक अधिकार को बनाए रखना चाहता है। भारत और फ्रांस का ये गठजोड़ न केवल अमेरिकी हथियार लॉबी के लिए खतरा है, बल्कि ये अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के लिए भी एक चुनौती है। अगर भारत और फ्रांस मिलकर बड़े पैमाने पर रक्षा और तकनीकी प्रोजेक्ट्स शुरू करते हैं, तो भारत का बाजार, जो अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर था, उनके लिए सीमित हो सकता है। ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस की साझेदारी अमेरिका के लिए सिरदर्द बन रही है। फ्रांस ने संकेत दिए हैं कि वो भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ाएगा और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग देगा। ये वही स्थिति है जहां अमेरिका का प्रभाव भारत के ऊर्जा क्षेत्र में कम हो सकता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर भी भारत और फ्रांस की राय एक जैसी रही है। दोनों देशों ने साफ कहा है कि शांति ही इस संकट का एकमात्र समाधान है और हथियारों से कोई हल नहीं निकल सकता। ये बयान उस समय आया जब अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। भारत और फ्रांस का ये रुख ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सवाल उठाता है, क्योंकि ये अमेरिका की आक्रामक नीतियों को खारिज करता है। मैक्रोन ने यह भी कहा कि भारत के साथ उनकी साझेदायता है। फ्रांस का भारत के साथ खड़ा होना यूरोप के भीतर भी एक नया शक्ति संतुलन बना रहा है। अब तक जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश यूरोपियन नीतियों को नियंत्रित करते रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाकर यह दिखा दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। ये भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक लाभ है, क्योंकि ये भारत को यूरोप में एक मजबूत स्थिति देता है। फ्रांस ने हाल ही में इजरायल द्वारा लगाए गए यहूदी विरोधी आरोपों को भी खारिज किया, जिससे भारत को यह भरोसा मिला कि फ्रांस किसी भी भारी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। भारत की कूटनीति ने एक बार फिर साबित किया है कि जब बड़ी शक्तियां उसे घेरने की कोशिश करती हैं, तब वे नए सहयोगियों के साथ मजबूत गठजोड़ बनाता है। फ्रांस का साथ भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, जो न केवल अमेरिका बल्कि पूरे पश्चिमी गठजोड़ को चुनौती देता है। यह साझेदारी भारत को वैश्विक मंच पर एक नया केंद्र बनाती है, जहां वो अपनी शर्तों पर फैसले ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति हमेशा से दबाव बनाकर अन्य देशों को अपनी नीतियों के अधीन लाने की रही है। वो भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर टैरिफ और प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी ऊर्जा नीति और राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। फ्रांस का भारत के साथ खड़ा होना इस बात का सबूत है कि ट्रंप की दबाव की राजनीति अब उतनी प्रभावी नहीं रही। भारत और फ्रांस की ये साझेदारी ट्रंप की राजनीति को उलझा रही है और वॉशिंगटन से भारत के खिलाफ बयानबाजी तेज हो रही है। मोदी और मैक्रोन की बातचीत में आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को लेकर भी बड़ी सहमति बनी। दोनों देशों ने तय किया कि वे व्यापार के हर क्षेत्र में नए समझौते करेंगे और यूरोप भारत के बीच की दूरी को कम करेंगे। ये फैसला ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो भारत को यूरोपीय बाजार से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांस का यह कदम भारत को यूरोप में एक मजबूत आर्थिक साझेदार बनाता है, जो अमेरिका के लिए एक नई चुनौती है। भारत और फ्रांस की यह साझेदारी न केवल वर्तमान के लिए, बल्कि आने वाले दशकों के लिए एक स्ट्रेटेजिक विजन का हिस्सा है। ये गठजोड़ रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और वैश्विक शांति जैसे क्षेत्रों में नए मॉडल स्थापित करेगा। ये अमेरिका के प्रभाव को कम करेगी। अपनी राय और विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।